भगवान रामलला का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को आराध्य अपने दिव्य महल में विराजमान होंगे, जिसको लेकर तैयारी खूबसूरत की जा रही है। पूरी नगरी को सजाया जा रहा है, लेकिन वो शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त आ गई है। जिस दिन भगवान रामलला यानी 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजमान होंगे, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास जी, हम मुख्य पुजारी रामलला हैं। हम इन्हीं से जानेंगे। महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और उसकी विधि विधान क्या होती है? देखिए, ये विधि विधान जो है, जो उसको कराएंगे, ये वैदिक होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, जो उसको प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले होते हैं। और हम हैं पुजारी। प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगी, मूर्ति स्थापित हो जाएगी, तब उसके बाद जो पूजा का काम होगा वो हम करेंगे। तो जी, प्राण पूजा की प्रतिष्ठा बात हो तो भगवान रामलला की पूजा कैसे होती पूजा होती है। सुबह से लेकर के शाम तक उनको स्नान कराना, उनको चंदन लगाना, उनको मुकुट पहनाना, उनको उनका वस्त्र पहनाना और उनको सिंहासन पर स्थापित कर देना। इस प्रकार से जो पूजा होती है वो 16 प्रकार की पूजा होती है। और उसमें 16 प्रकार की पूजा में सुबह से लेकर शाम तक चलता है। उसे 5 आरतियाँ होती हैं। इसी तरह से उनके बाल भोग और राज भोग लगता है। तो पूजा की विधि जो है वो इसी प्रकार से है। और वह पूजा भगवान को समर्पित किया जाता है। उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए उनका स्नान ध्यान, पूज स्नान ध्यान, आरती, पूजा, भोग ये सब कराया जाता है। है? महाराज जी, शुभ मुहूर्त भी आ गया है। भगवान रामलला जब विराजमान होंगे, तो इसको कैसे, इस शुभ मुहूर्त को कैसे निकाला जाता है? शुभ कौन सा मुहूर्त नक्षत्र? नहीं, शुभ मुहूर्त निकल चुकी है। और उसके बाद अभिजीत नक्षत्र है और उसमें 22 तारीख को है। और जितना शुभ मुहूर्त जितने निकाले हैं पंडितों ने, वही शुभ मुहूर्त है, उसी को सभी लोगों ने माना है। इसलिए शुभ मुहूर्त का समय जो होता है वो इसलिए 12:45 के बीच में होगा। और यह शुभ मुहूर्त है, अभिजीत नक्षत्र में है। अब पुजारी जी, अगर बात किया जाए कि भगवान रामलला जब विराजमान हो जाएंगे, क्या उनके जो कपड़े होते हैं, ड्रेस होते हैं, क्या फिर से वही प्रक्रिया जो रहेगी जो इस मंदिर में रहती ये मूर्ति छोटी है, वो मूर्ति बड़ी होगी, उसके साथ ये कपड़े बनेंगे। वो बड़े मूर्ति हैं, 5 साल के बालक के रूप में। तो इसलिए उनकी वस्त्र जो होंगे वो उससे बड़े होंगे। जिस जो उनके साथ के बनेंगे, नाप के बनेंगे। और वही बस जो उनके नाप को बनेगा वही उनको पहनाया जाएगा। और 7 प्रकार के बनेंगे। सातों दिन के अलग अलग दिन हैं, उसीलिए उस प्रकार के बस बनेंगे जो 7 दिन 7 प्रकार के बनेंगे। सातों दिन अलग अलग पहनाया जाता है। है? पुजारी, ये एक आखिरी सवाल है कि भगवान रामलला की जो मूर्ति बन रही 5 वर्षीय बालक की, इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? कि मूर्तियों में जान कैसे डाली जाती यह मंत्र है और उसी मंत्र के द्वारा डाला जाता है। और वो सार्वजनिक नहीं होता कि हम तुम्हें बता दें, किसी मीडिया में दे दें। वो विद्वानों के शास्त्र में है। और उसी विद्वानों ने जो मंत्र है, उसी मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो उन विद्वानों को मालूम है। जो लोग आकर के प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा कराए जाएंगे, उस समय जा कर के आप उनसे संवाद कर लीजिएगा। कैसे होता है वो वही जानते हैं। हम पुजारी हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं जानते, पूजा की बात जानते हैं। है? चलिए, अगर बात किया जाए, कई अरसे से आप भगवान रामलला की सेवा कर रहे हैं, लगातार निरंतर भगवान राम के मंदिर परिसर में आप रहते हैं, तो जिस तरीके का भोग होता है, सुबह का कैसा भोग भगवान राम का? सुबह से लेकर के बाल भोग सुबह में है। जैसे राबड़ी है, पेड़ा है। दोपहर में खीर है, पूड़ी है, सब्जी है। और शाम का भी दाल चावल और सब्जी ये सब है। तो इसलिए दाल चावल सब्जी पूड़ी खीर हलवा और राबड़ी रबड़ी और ये पेड़ा ये भोग लगते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी भगवान राम की नगरी में होंगे। आप मुख्य पुजारी हैं, लोग आपका भी दर्शन करने आते हैं। कितने उत्साहित होंगे कि आप भी, क्योंकि राम दिव्य महल में विराजमान होंगे। वो राम के दर्शन करने आते हैं, पुजारी के दर्शन करने नहीं आते हैं। राम के प्रति जेकर आस्था है, जेकर विश्वास है, और वो ही लोग दर्शन करेंगे। वो विराजमान भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। और उसी से, उन्हीं दर्शन से जो उनकी मान्यता होगी वो मांग करेंगे, वही मांग से उनको कल्याण होगा।
तो हमारे साथ में आचार्य सत्येंद्र दास जी थे, मुख्य पुजारी, जिन्होंने बताया कि ये जो मूर्ति होती है उसके अलग गुप्त मंत्र होते हैं जिनमें प्राण फूके जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, मृगशिरा नक्षत्र है जब भगवान रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.